तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस 5 साल के अंदर वहाँ पर हर ट्रेन उसी स्टॉपेज पे रुकेगा। सब स्कूल, कॉलेज, होटल, हर सुविधा का यहाँ इंतजाम रखूँगा। तो हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा, उन्होंने सबको एक बार मौका दिया, एक बार मुझे मौका दे दें। दोस्तों नमस्कार, तूफान पत्रिका के डिजिटल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। बिना किसी भूमिका के बात की शुरुआत करते हैं। आपको जो हमारे साथ शख्सियत दिखाई दे रही है या किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, ये अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार विनय वर्मा है। विनय वर्मा का राजनीतिक सफ़र छोटा नहीं है। विनय वर्मा को इस बार सोहरतगढ़ से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विनय वर्मा लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। सोहरतगढ़ विकास के मामले में पिछड़ता रहा है, लेकिन विनय वर्मा का ऐसा कहना है कि वह सोहरतगढ़ को विकास के पायदान पर सबसे ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। सोहरतगढ़ को लेकर के क्या क्या प्लानिंग है विनय वर्मा के दिमाग में, इन सारी बातों को लेकर के हम सीधे विनय वर्मा से ही मुखातिब होते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दूसरा कि आप सोहरतगढ़ से प्रत्याशी हैं। सोहरतगढ़ विकास के मामले में बड़ा पिछड़ता रहा है। सोहरतगढ़ में जैसे सड़कें अच्छी नहीं हैं, अस्पताल अच्छे नहीं हैं, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, इन सब को लेकर के आपका क्या रोड प्लान है? पहली बार मैं विधानसभा लड़ रहा हूँ। मैं अपने जिला पंचायत सदस्य जब गोरखपुर में था तो ये सारी चीज़ अपने जिला पंचायत में ऐसा काम कर दिया मैंने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के 75 जिले के अंदर मुझे मुख्य सचिव साहब ने अभी सम्मानित किया गया है मुझे। और ये तो मुझे विधानसभा मौका मिल गया मुझे, और मैं जीवन भर इस विधानसभा को ऐसा निभाना चाहता हूँ जनता और मेरे बीच में डायरेक्ट के संबंध रहे, उनके मेरे बीच में कोई बीच का ना रहे, हम लोग पारिवारिक की तरह रहें। और जैसे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे? जैसे एक कि सोहरतगढ़ में ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है, ऐसा लोगों का कहना है कि बहुत सारे नेता यहाँ पर हुए, इक्का दुक्का ही ट्रेनें रुकती हैं, इससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ट्रेनों के ठहराव को लेकर के क्या करेंगे? ये आपने मुझे बताया और काफ़ी लोगों ने भी मुझे इस चीज़ के लिए बोला है। मैं यही आपसे बता रहा हूँ, मुझे 5 साल मिलने जा रहा है। 5 साल मुझे मिलता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस 5 साल के अंदर वहाँ पर हर ट्रेन उसी स्टॉपेज पे रुकेगा। सबसे पहले सोहरतगढ़ से हमारे सोहरतगढ़ पे हर ट्रेन रुक के और हमारे लोगों कब आगे बढ़ेगा, हमारे जनता के लोगों को लेके जब उनकी जहाँ से जाना वो आप नोट कर लीजिएगा, 5 साल के अंदर स्टार्ट रहेगा। वो रुकवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। शासन प्रशासन से कैसे काम करना ये मुझे आता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सोहरतगढ़ में एक जगह बढ़नी है, जिसे आप भी जानते होंगे। बढ़नी के लोग नेटवर्क न मिलने से, चूँकि पड़ोस में नेपाल है, नेटवर्क न मिलने से उनको मोबाइल से बात करने में बहुत दिक्कत होती है। एक बहुत बड़ा मामला है और बहुत दिनों से ये मामला चल भी रहा है। इसकी कोई एक ठोस प्लानिंग है क्या आप लोगों के पास? इसके लिए ठोस प्लानिंग बनाना है, पहले इस पे विचार होगा और ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आज की डेट में एक दूसरे से हम लोग बात, संपर्क, यही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कोई ऐसी प्लानिंग सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार दोनों को मिल के मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकले जो हमारे लोगों का ये परेशानी दूर हो। एक अगले सवाल पे आते हैं कि रोजगार को लेकर के सोहरतगढ़ में बहुत कुछ नहीं है। जैसे चीनी का बेल्ट तो है, वो गन्ने का बेल्ट है, चीनी मिल नहीं है। रोजगार के लिए आज भी लोग जो है पलायन करते हैं। रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। सोहरतगढ़ में अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सोहरतगढ़ को कैसे इससे आप निजात दिलाएंगे? उद्योग धंधे और रोजगार को लेकर के क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर जो गन्ना का इतना बड़ा हमारे सोहरतगढ़ का यहाँ शुगर मिल, इसी 5 साल के अंदर मैं सरकार से किसी भी स्तर पे लड़के कैसे भी मुझे कुछ करना पड़े, पहला यहाँ रोजगार के लिए शुगर मिल और जो गन्ना असा जो आज लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये सब यहीं से हो। छोटे छोटे कुछ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सारे उद्योग जरूरी हैं सोहरतगढ़ में।
देखिए, धीरे धीरे हर चीज़ चलूँगा। मैं आपसे एक बार कह दूँ हवा में ये कर दूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ और आपके माध्यम से लोगों के बीच में जाए। तो विनय वर्मा ने बोला है तो वो हुआ है, और जब मैं बोलता हूँ तो मुझे करवाना भी आता है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर जो मैंने देखा, हमारे यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, होटल, कोई ऐसी चीज़ की व्यवस्था नहीं सौरभगढ़ में। काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं आपसे वादा करता हूँ इस 5 साल के अंदर रात दिन एक कर दूंगा। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ होगी, लोग इसकी तारीफ करेंगे। इस 403 सीट में नंबर 1 सीट कहलाई जाएगी आने वाले समय में। स्कूल, कॉलेज, होटल, हर सुविधा का यहाँ इंतजाम रखवाऊँगा। लोगों को रोज़गार के लिए जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी है, जहाँ जिस तरीके से नियम बनेगा, अभी लोगों से बैठ के, और अभी हम लोगों में आपस में बैठना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या करना है, सब रास्ता निकाला जाएगा। मैं अभी आ रहा था रास्ते में, तो हमने देखा, कई लोगों से मैंने पूछा भी, तो एक लोग जो है आपको लेकर के बड़ा उत्साहित भी हैं। उनके अंदर एक उत्साह है कि ये युवा हमारे बीच आ रहा है। आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए कुछ उनके लिए कुछ ऐसी बात जिसके युवा आपसे से ज़्यादा जुड़े रहें। दूसरा ये कि उनको रोज़गार के मामले में कुछ ऐसी कोई प्लानिंग है जो बहुत आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए? क्योंकि आपको लेकर के युवाओं में एक अलग क्रेज़ है, यहाँ पे बड़ा उत्साहित है सब कि हाँ एक नया प्रत्याशी आया है। इसके लिए मैं ये सोचूंगा जो मेरे संबंध हैं वो काम आ सकते हैं। जैसे आईटी, जितने भी अपने क्षेत्र में एक नियम ऐसा बनाऊंगा, जो यहाँ आईटी के लड़के हों, आईटी जॉब करना चाहते हैं, तो मैं बाहर की कंपनियों से बात करूँगा। भाई आज की डेट में नोएडा में, लखनऊ में आईटी सेक्टर, अब धीरे दिल्ली में, तो लोगों को कम पास, मतलब ऐसी जगह जाना पड़े, ज़्यादा दूर नहीं। अभी मैं ये कह दूँ आपको सौरभगढ़ में आईटी बन जाए तो अभी नहीं बन पाएगा। सिर्फ मैं ये जरूर करूँगा जो मेरे वहाँ के लोग हैं, मुझे कहीं बाहर के लोगों की पैरवी करनी नहीं, मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों की पैरवी करनी है। तो वहाँ के जितने भी हैं डेली, मतलब साल में 150 आदमी की मैं नौकरी देने की हैसियत में आ जाऊँ, इतना करूँगा मैं। कोई इतना एक बार में सरकार से नियम निकलवाएंगे जो अपने लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे, वो बात चलेगी। इस तरीके से मैं चाहूँगा। सबसे एक आखिरी सवाल पर आते हैं कि सौरभगढ़ की जनता से विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी कुछ चीज़ों को देखते हुए आप सौरभगढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा, उन्होंने सबको एक बार मौका दिया, एक बार मुझे मौका दे दें, वो जीवन में फिर मुझे खोएंगे नहीं। वो कहेंगे सिर्फ विनय वर्मा, विनय वर्मा। एक लास्ट सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि सौरभगढ़ से जो भी विधायक बनता है तो वो लखनऊ रहना पसंद करता है। राजा और प्रजा के बीच की बात आ जाती है। आपका क्या इस पर कहना है? ये आपने ऐसी बात कही है। देखिए, मुझे लगता है आज की डेट में मैं अपने जनता के बीच में पूरा रहूँगा। सिर्फ लखनऊ रहना भी इसलिए होगा कि हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं यहाँ से रह के परमिशन दिलाऊँ। मैंने नियम बनाया है, 4 दिन यहाँ रहूँगा तो 3 दिन लखनऊ, जो ऑर्डर हो जाए। वीकेंड पूरा यहाँ देना है मुझे, और वर्किंग डे लखनऊ में 3 दिन, जो मैं शासन से ऑर्डर निकलवा के फिर मैं आऊँ। मतलब मैंने सोचा है महीने में 20 दिन अपने क्षेत्र में, तो 10 दिन लखनऊ नहीं दूंगा तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो मैं 5 साल में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। हमारे साथ सौरभगढ़ के प्रत्याशी विनय वर्मा मौजूद हैं। इनसे हमने तमाम बातों को आपके सामने रखा। विनय वर्मा सौरभगढ़ को विकास के पायदान पर तो ले ही जाएंगे। विनय वर्मा का यह भी कहना है कि जनता और विधायक के बीच दूरी बिल्कुल नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात कि जो जनता अब तक अपने किसी भी काम के लिए विधायक के पास जाती थी, तो विधायक खुद चलकर जनता के पास आएगा। अभी आप विनय वर्मा को सुन रहे थे, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में भी सुना आपने। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।